स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन और जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम रिवीजन पहले थोड़ा सा करेंगे कि हम उस दिन क्या क्या पढ़े थे। जैसे आप सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़े। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा था। टंग पे क्या होता है? टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिससे हमें स्वाद का, किसी भी स्वाद का, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा का पता चलता है। उसके बाद हमने स्लाइवा के बारे में पढ़ा था। हमारे मुख में 3 जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 जोड़ी होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये सलाइवा सीक्रेट करती हैं। और सलाइवा में क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। जैसे हम जो भी स्टार्च लेते हैं, तो इसीलिए जैसे जब हम रोटी चबाते हैं देर तक, तो क्या होता है? वो मीठा लगने लगता है। जैसे आप रोटी ले रहे हैं तो वो क्या है? वो स्टार्च है। और जब आप उसको देर तक चबा रहे हैं, जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए रोटी मीठा लगने लगता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद क्या होता है? जब हम भोजन लेते हैं, जब लार मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे आता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद क्या होता है? यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, इसको घाटी ढाबन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जैसे यहाँ पे आपका श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक ही जगह पे लोकेट होता है, तो क्या होता है? जो एपिग्लॉटिस है, जिस समय आप भोजन निगलते हैं, उस समय क्या करता है? ये श्वास नली को ढक लेता है। और जिस समय जैसे उसके बाद जैसे ही आप भोजन निगल लेते हैं, ये क्या करता है? ये यहाँ से हट जाता है। जैसे सबसे अधिक ये जो आपका ग्रास नली है वो ढका रहता है, क्योंकि आप हर टाइम भोजन नहीं करते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया आपकी होती रहती है। इसीलिए अधिकतर क्या होता है? जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्रास नली को ढके रहता है। जब आप भोजन निगलते हैं तो क्या होता है? ये जो एपिग्लॉटिस है वो श्वास नली को ढक देता है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है? ओएसोफेगस में आता है। और ओएसोफेगस की लंबाई कितनी है? सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। आप कई बुकों में देखे होंगे 25 सेंटीमीटर, तो लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद आप पढ़े थे कि जो भोजन है वो ग्रास नली से होता हुआ कहाँ चला आता है? स्टमक में चला आता है। जैसे जो आपका ग्रास नली है, इसमें जो ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, श्लेष्मा सिक्रीट करती हैं, जिससे वो क्या होता है? आसानी से भोजन सरकता हुआ कहाँ चला आए? आपके आमाशय में चला आए। क्योंकि जैसे ये इसकी जो संरचना होती है वो छल्ले नुमा नहीं होती है। जैसे आप श्वसन तंत्र पढ़े थे, तो जो श्वसन तंत्र में जो श्वास नाल होता है, ट्रेकिया होता है, उसकी बनावट छल्ले नुमा होती है, लेकिन इसकी छल्ले नुमा नहीं होती है। तो इसीलिए जो ये पिचका हुआ होता है, जब आप भोजन लेते हैं तो ये सरकता हुआ, और जहाँ पे भोजन रहेगा वो भाग फुला हुआ होगा, बाकी पिचका हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे यहाँ से होते हुए भोजन किसमें एंटर कर जाता है? आमाशय में एंटर कर जाता है। और आमाशय यहाँ पे कौन सा एक वाल्व होता है? कार्डियक वाल्व इसको बोलते हैं। ये वाल्व जैसे ही ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है, ये वाल्व क्या होता है? बंद हो जाता है, क्योंकि आमाशय से फिर उल्टा भोजन ग्रास नली में न चला जाए, इसीलिए। इसके बाद भोजन कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक, आप जानते हैं कि स्टमक में 3-4 घंटे तक भोजन का पाचन होता है। जैसे जो स्टमक की जो दीवारें होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जठर स्रावित करती हैं, उसमें HCl होता है। और HCl का कार्य क्या होता है? जैसे जो HCl है वो आप जानते हैं कि अम्ल है, ठीक है, और उसकी
जो अमाशय में जो HCl सीक्रेट होती है उसकी pH वैल्यू कितनी है 2.5 है। ये क्या करती है, जैसे जो आपका HCl होता है वो जितने भी आपके स्टमक में जो एंजाइम होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, अनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। और फिर भी जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका जो आमाशय है ये क्या बनाता है, ये HCl बनाता है, फिर ये जूस गैस्ट्रिक जूस बनाता है जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। इसके बाद क्या होता है, जैसे जो आपका HCl है वो क्या करता है, वो जैसे आप भोजन लेते हैं तो आपके भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर को बीमार बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि HCl क्या करता है, उनको किल करने का कार्य करता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला आता है, छोटी आंत में। ये छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला होगा ड्यूडेनम, दूसरा होगा जेजुनम और तीसरा हो। 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। जब भोजन जिस समय भोजन ड्यूडेनम में होता है उस समय जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। तो जो बाइल जूस होता है वो क्या होता है, बाइल डक्ट के द्वारा वो ड्यूडेनम में मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये पेनक्रियाज है, ये भी क्या है, ग्लैंड है, इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। ये जो भी अपना सिक्रेशन करता है, आप जानते हैं कि जो हार्मोन का, एंजाइम का और किसी भी जूस का सिक्रेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्लैंड्स बोला जाता है। तो ये भी जो अपना सिक्रेशन करता है एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह, वो भी क्या करता है, जिस समय भोजन ड्यूडेनम में होता है वो क्या करता है, उसी समय इसमें मिक्स कर देता है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में। ये छोटी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत के दूसरे वाले पार्ट में, जेजुनम में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इलियोसिकल वाल्व होता है जो क्या करता है, जो भोजन को आमाशय से छोटी आंत में आने तो देता है लेकिन छोटी आंत से फिर वापस आमाशय में जाने नहीं देता है। इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत में आता है तो आप जानते हैं कि छोटी आंत की जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है, जेजुनम और इलियम, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। जैसे छोटी आंत की जो संरचना होती है उसमें जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे आप जब पोषक तत्व लेते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वो जैसे हमारा जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड से तो उसको एनर्जी मिलेगी नहीं उसको। जैसे आप जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो जो फूड पार्टिकल होगा वो बहुत छोटे पार्ट में होगा, तब जाके हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी। और जब सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो ऊतकों में वृद्धि होगी, फिर ऊतकों को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ऑर्गन को एनर्जी मिलेगी, और ऑर्गन को एनर्जी मिलेगी तो ऑर्गन सिस्टम को मिलेगी, जिससे उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम को मिलेगी तो क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा पोषक तत्व होता है, जो रसांकुर होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, जैसे जो रसांकुर, जैसे ये आपका छोटी आंत की संरचना है, यहाँ पे रसांकुर होते हैं, ये छोटी आंत की दीवारें हैं, ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स को। और यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो संरचना होती है, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और उनसे क्या होता है, जैसे ही इसमें पोषक तत्व आते हैं फिर वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में, और उससे जब ब्लड में मिक्स हो जाएंगे पोषक तत्व तो क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं तक क्या होता है, पोषक तत्व पहुँच जाता है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं छोटी आंत में क्या हो गया, भोजन का पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया,
और कुछ क्या होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो कहाँ चले आते हैं, वो चले आते हैं किसमें, बड़ी आंत में चले आते हैं। ये अच्छा ये छोटी आंत है और यहाँ से इसमें भोजन का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो कहाँ चले आते हैं, ये बड़ी आंत में चले आते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें कुछ जो पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में बचे होते हैं और जो पानी की मात्रा होती है वो पानी कहाँ चला जाता है, पानी किडनी में चला जाता है और जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो रेक्टम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जो ये आपकी बड़ी आंत की जो संरचना है ये क्या है, ये गांठेदार दिखाई देती है क्योंकि इसमें जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो इसी में रहता है, इसी के कारण। और इसकी लंबाई है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई है 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत की, जैसे आप सोचते हो कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है क्योंकि इसकी लंबाई ये देखने में कम लग रहा है लेकिन इसकी लंबाई अधिक होती है और इसका जो व्यास होता है वो कम होता है। और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है लेकिन इसका व्यास अधिक होता है। इसका बड़ी आंत का व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। आपने पढ़ लिया कि जो पाचन है वो किस प्रकार होता है चित्र द्वारा। इसके बाद हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। 2 ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका लीवर, ये क्या है, लीवर क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और दूसरा है ये मिक्स ग्लैंड, इसको बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, ये बाइल जूस बनाता है और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के बारे में